राजनांदगांव में बच्चों के लिए स्पेस लैब और प्लेनेटेरियम की अनूठी पहल। अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ रहे छात्र। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली बच्चों में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति रुचि विकसित करने की दिशा में राजनांदगांव के शासकीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अत्याधुनिक स्पेस लैब और प्लेनेटेरियम तारामंडल की स्थापना की गई। इस पहल के माध्यम से कक्षा 6वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान, रोबोटिक्स और आधुनिक तकनीक का व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है। स्कूल में स्थापित स्पेस लैब में छात्र छात्राएं केवल किताबों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे रोबोट बनाना, 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करना, उपग्रहों के मॉडल तैयार करना तथा चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग और लैंडिंग की प्रक्रिया को भी समझ रहे हैं। इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही है और वे भविष्य के वैज्ञानिक बनने की दिशा में प्रेरित हो रहे हैं। प्रयोगशाला व्याख्याता परशु वैष्णव ने बताया कि बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से इस स्पेस लैब की स्थापना की गई है। लैब में 3D प्रिंटर लगाया गया है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यान, उपग्रह और अन्य वैज्ञानिक उपकरणों के मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही विद्यार्थियों को रोबोटिक्स का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हाँ, हम लोग इस वक्त राजनांदगांव जिले के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल में है। हमारे यहाँ स्पेस लैब का निर्माण किया गया था और इस लैब से हमारे बच्चों को साइंस से जोड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है। जैसे हमारे पास अलग अलग सेक्शन है, यहाँ पर ड्रोन सेक्शन है, बच्चे यहाँ ड्रोन भी बनाते हैं, बनाना सिखाते भी हैं। हमारे पास यहाँ 3D प्रिंटर है, जिससे बच्चे प्रिंट कर सकते हैं कुछ भी 3D में। हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं, सैटेलाइट्स के कुछ मॉडल्स भी हैं और वर्किंग सैटेलाइट्स भी हैं, जो छोटे मॉडल हैं, जो स्पेस में नहीं भेज सकते, पर बच्चों को इंस्पायर करते हैं कि वो आगे इस तरीके की चीज़ें और बनाएं। ठीक है, लैब बनाने के पीछे उद्देश्य बच्चों को इंस्पायर करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जोड़ना, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य था इस लैब को सेटअप करने के पीछे। कौन कौन सी क्लास के बच्चों को? अभी हम लोग क्लास 6, 7, 8 के बच्चों को टारगेट करके यहाँ सिखा रहे हैं। देन उसके बाद फिर हायर क्लासेस के लिए भी हम लोग अप्रोच करेंगे। प्रयोगशाला व्याख्याता जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि लैब में भारत के प्रमुख उपग्रहों के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इनमें देश के पहले उपग्रह आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान मिशन तक की जानकारी उपलब्ध है। इन मॉडलों के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक उपकरणों और आधुनिक तकनीकों की बेहतर समझ विकसित करने में सहायता मिल रही है। हाँ, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल में हमने 2 चीज़ों का निर्माण किया है। तो स्पेस लैब का भी किया है, दूसरा प्लानिटोरियम का भी किया है। दोनों फिजिक्स से संबंधित है। स्पेस लैब में भारत में स्पेस तकनीक जब से प्रारंभ हुआ, आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान 3 तक के सभी के मॉडल है। इसके अलावा चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण की 3D इमेज से लेकर उसकी पूरे प्रक्षेपण तक की पूरी तस्वीरें वहाँ पे हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चों में स्पेस टेक्नोलॉजी की समझ बढ़े, रुचि बढ़े। उसी प्रकार से सौरमंडल का भी हमने तारामंडल का जो निर्माण करवाया है वहाँ, उससे भी यही है कि बच्चों के मन में जो सौरमंडल है उसके बारे में समझ हो, उल्का पिंड, तारे, नक्षत्र, इनके बारे में जानकारी हो। इससे बच्चे यदि शुरुआती 7वीं 8वीं की कक्षाओं से वहाँ पे जाने लगेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को इससे फायदा होगा। स्पेस लैब में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी खुशी वर्मा, पीहल साहू ने बताया कि यहाँ उन्हें 3D तकनीक, चंद्रयान मिशन, उपग्रहों की लॉन्चिंग प्रक्रिया और अंतरिक्ष विज्ञान की कई नई जानकारियाँ सीखने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनका विज्ञान के प्रति रुझान लगातार बढ़ रहा है। Good morning everyone. My name is Khushi Verma. I study in class 7. My school name is Padumlaal Punnalaal Bakshi English Medium School. I study in class 7. मेरा सेगमेंट ड्रोन सेगमेंट है। ड्रोन के बारे में हमें बहुत कुछ बताया जाता है। यहाँ ड्रोन मेकिंग किट्स है, जिससे हम ड्रोन बना सकते हैं और ये इसरो लैब बहुत यूज़फुल है हमारे लिए और स्टूडेंट्स के लिए। इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, जैसे ड्रोन, 3D प्रिंटर, VR और सैटेलाइट एक्सेट्रा। और ये लैब के बारे में हमें बहुत हेल्प भी होता है, साइंस के बारे में बताया जाता है और यहाँ बहुत सारे सेगमेंट्स भी हैं। हमें बताया जाता है कि ड्रोन कैसे उड़ता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ बताई जाती है। ड्रोन में हमें ये बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है। हो गया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पीएल साहू है और मैं क्लास 6 की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये मेरा सेगमेंट है रॉकेट का। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसरो लैब क्या है।
हमारे स्कूल में जो इसरो लैब बना है वो हमारे लिए पूरी तरह से मतलब लाभदायक है और यहाँ हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है, जैसे 3D प्रिंटर में हमें प्रिंट कैसे करना है और यहाँ रोबोटिक्स है उसे भी कैसे चलाते हैं और ड्रोन के बारे में भी और रॉकेट्स और सैटेलाइट्स, सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छे से मतलब काम करती हैं और हमें हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बुक्स भी हैं जिससे हमें बहुत सारी नॉलेज प्राप्त होती है। सबसे पहले हम जानेंगे रॉकेट के बारे में। मेरा सेगमेंट रॉकेट का है और यहाँ अलग अलग टाइप्स के रॉकेट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉकेट्स क्या होते हैं। रॉकेट जो है वो एक टैक्सी की तरह होता है। जैसे टैक्सी जो होता है वो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में मदद करता है, वैसे सेम जो रॉकेट होता है हमें अर्थ से स्पेस में ले जाने में सैटेलाइट को हेल्प करता है। और आप देख सकते हैं यहाँ कितने सारे रॉकेट्स रखाए हैं। हम आपको सबसे पहले ये हमारे पास नाइक अपाचे है। नाइक अपाचे जो है वो इंडिया का फर्स्ट साउंडिंग रॉकेट था और इसी से इसरो की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पास हमारे पास चंद्रयान भी है, सारे मतलब हमारे पास चंद्रयान के तीनों मॉडल्स हैं। और यहाँ हमारे पास एक बड़ा सा टीवी भी है जिसमें हम लाइव लॉन्च चंद्रयान के लॉन्च से लेकर उसके मून पे जाके सारे मतलब इंफॉर्मेशन उनके कलेक्ट करने तक के पूरा उसमें लाइव। लैब में स्थापित प्लेनेटेरियम के माध्यम से छात्रों को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की गति, उनकी कक्षाएं, प्लेनेटरी मोशन, ध्रुवीय अंतरिक्ष तथा PSLV रॉकेट की लॉन्चिंग प्रक्रिया को सरल और रोचक तरीके से समझाया जा रहा है। आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित ये स्पेस लैब और प्लेनेटेरियम विद्यार्थियों के लिए विज्ञान शिक्षा का नया केंद्र बनकर उभर रहा है। ये पहल न केवल बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर रही है, बल्कि उन्हें भविष्य में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित कर रही है। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।